नीट यूजी का पेपर जिसके कारण 2024 में इतने प्रोटेस्ट हुए थे वो अब 2026 में फिर एक बार लीक हो गया है, जिसके कारण एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं। और इस कैंसिलेशन ने डॉक्टर बनने का सपना रखने वाले 22 लाख स्टूडेंट्स को पेशेंट बनने की कंडीशन में छोड़ दिया है। ये सब कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा, आओ इसे जानते हैं सिर्फ 1 मिनट में। अभी के लिए ये पूरा माजरा शुरू होता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र के नासिक में, जहाँ पेपर प्रिंट हुए। वहाँ से ये लीक पेपर सबसे पहले गुड़गांव के एक डॉक्टर के हाथ लगे। उसने ये पेपर बहुत लोगों को बेचने के साथ साथ जयपुर में रहने वाले खतक नाम के एक एजेंट को बेचे। एजेंट ने फिर आगे ये पेपर सीकर के एक MBBS कंसल्टिंग एजेंट राजेश कुमार को बेचे, जो एग्ज़ाम की तारीख 3 मई के सिर्फ 1 दिन पहले सबको ये पेपर 30 हज़ार में बेच रहा था। ऐसे ही ये पेपर केरल में गए एक स्टूडेंट के पास पहुंचे, जो सीकर का ही एक लड़का था। उसने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 2 मई की रात को ये पेपर सीकर में रह रहे अपने पिता के पास भेजे, जो सीकर में एक हॉस्टल चलाते थे जहां नीट के एस्पिरेंट्स रह रहे थे। इसलिए उन्होंने फ्री में ये पेपर हॉस्टल में सर्कुलेट करवा दिया ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए। अब ये जो हॉस्टल ओनर थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये लीक पेपर है, पर इसका पता तब चला जब उन्होंने अपने पहचान वाले एक केमिस्ट्री टीचर को ये दिखाया। टीचर ने नोटिस किया कि इन पेपर्स में से 120 क्वेश्चन मेन पेपर में मौजूद 140 क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। जिसके बाद 4 मई को उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट सीकर पुलिस स्टेशन में की, पर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया ये बोलकर कि बेकार की अफवाह मत उड़ाओ। जिसके बाद 7 मई को उन टीचर ने सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो ये पेपर बनाती है, उन्हें ईमेल के द्वारा कंप्लेंट की। और फिर NTA को पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा पेपर लीक हो चुका है और 2026 का नीट पेपर एक नेक्स्ट लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। NTA ने फिर राजस्थान SOG को अप्रोच किया, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 8 से 12 मई के बीच 150 लोगों से पूछताछ की। जिसके बाद ये जाल इतना फैला हुआ दिखा कि इतिहास में पहली बार पूरे नीट एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया गया। अगर आपको इसका स्केल समझ नहीं आ रहा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2024 में ग्रेस मार्क्स के कारण इतने प्रोटेस्ट हुए थे। उनकी मांग थी नीट दोबारा कंडक्ट करवाने की, पर नीट दोबारा कंडक्ट नहीं किए गए थे। पर इस बार कंप्लेंट मिलने के सिर्फ 5 दिन के अंदर एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, जिसका मतलब इस बार ब्लंडर काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक आपने खबरें भी सुन ली होंगी कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सारे मोहरे हैं। पेपर 15-20 दिन से घूम रहा था, मतलब लंका में ही कोई भेदी है जो काफ़ी बड़ी पोजीशन पर बैठकर ये सारा खेल खेल रहा है। और इन सब के बीच एक बात तो पक्की है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पूरी बर्बाद होने वाली है।